चलो लेते हैं फिर सवाल। ध्यानों में जो रहेंगे ना वो ज्यादा अच्छा। चलो लो चलो ठीक है, मैं मेरा तो शुरू करता शुरू हूँ। करके थोड़ा सा छोड़ दो, फिर सवाल चलते रहेंगे। सब अपने अपने सवाल करना, वही एक कहानी होगी। आए हुए सभी YouTube चैनल के सभी हमारे दोस्त, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग एक मुख्तसर वक्त में मेरे बुलाने के ऊपर आप लोग यहाँ पर आए। आप सभी YouTube चैनल के जरिए मैं मालेगांव शहर और मालेगांव तालुके की आवाम से अपील करता हूं कि जिस तेजी से मालेगांव शहर के अंदर कोरोना वायरस फैल रहा है, ये बहुत चिंता का विषय हमारे लिए है और बहुत सोचने का मुकाम है। और महाराष्ट्र हुकूमत भी और मरकजी हेल्थ डिपार्टमेंट भी बहुत फिक्रमंद है कि मालेगांव शहर के अंदर किस तरीके से लाएमल तैयार करते हुए कोरोना वायरस के ऊपर काबू पाया जाए। मैं मालेगांव शहर की आवाम से अपील करता हूं कि काफ़ी दिनों से शहर के अलग अलग सियासी पार्टियां, अलग अलग दीनी तंजीमें और हम सब लोग मिलकर पुलिस प्रशासन, हुकूमत महाराष्ट्र अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन होना चाहिए, सोशल दूरी बनाकर रखना ज़रूरी है, मास्क लगाना ज़रूरी है। लेकिन मैं समझता हूं कि इसका पालन, एहतियात बहुत कम नज़र आ रहा है। अगर आज हम लोग एहतियात हम लोगों ने नहीं किया तो जो महाराष्ट्र हुकूमत हेल्थ डिपार्टमेंट जो फिक्रमंद है, कहीं न कहीं हमारा आंकड़ा, हमारा फिगर कोरोना वायरस का काफ़ी लंबा हो सकता है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है। इसके लिए हम लोगों को ही एहतियात करना पड़ेगा। मैं अपील करता हूं कि हम सब लोग मिलकर एहतियात करें, दूरी बनाकर रखें, मास्क लगाइए, एक जगह जमा ना हो, गली मोहल्लों के अंदर जमा ना हो और बाज़ारों के अंदर ना जाए। मैं अपील करता हूं शहर की आवाम से कि उसके ऊपर एहतियात करना ज़रूरी है। दूसरी अहम बात, मैं ये अपील करता हूं, मैंने खुद भी इस बात का फैसला किया हूं कि ईद का त्यौहार, रमज़ान, आधा रमज़ान करीब करीब मुकम्मल हो रहा है, ईद आएगी। जाहिर सी बात है कि सभी माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चों को नए कपड़े पहनाएं, खुद भी नए कपड़े पहने, खरीदारी करें। लेकिन आज के हालात हम लोगों को इजाज़त नहीं दे रहे। कारोबार बंद है, पैसा नहीं है, आज खाने के लिए पैसा नहीं है तो नए कपड़े बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने भी इस बात का फैसला किया हूं कि बड़ी सादगी से मैं भी ईद बनाऊंगा और पुराने ही कपड़े को साफ करके धोकर उसी के ऊपर मैं ईद का दुगाना पढ़ूंगा। और मैं शहर की आवाम से अपील करता हूं कि हम लोगों को सादगी से ईद बनाना है। हमारे बच्चों को भी 15 दिन के अंदर हम लोगों को समझाना है, तरतीब देना है, उनको समझा कर ये बताना है कि हालात क्या है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दिया तो आइंदा ईद हम लोग बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े अच्छे ढंग से मना सकते हैं। आज आप लोगों को बुलाने का जो मकसद है कि मालेगांव शहर में आप लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं कि किस तरीके से हुकूमत, किस तरीके से पुलिस प्रशासन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, महसूल डिपार्टमेंट
मिलकर कोशिश कर रहा है कि मालेगांव शहर के अंदर कोरोना वायरस ज्यादा ना बढ़े, लेकिन मैं आज तक काम कर रहा हूं। मेरी पार्टी, हमारे ओहदेदारान, हम लोग मिलकर जो हो सकता है, चाहे हुकूमत से लड़कर, चाहे कलेक्टर से लड़कर, कारपोरेशन से लड़कर, बाकायदा हम लोग शहर की आवाम को किस तरीके से ज्यादा फायदा हो, हम लोग मुकम्मल तौर पर लगे हुए हैं। लेकिन मैंने भी ये सोचा था कि हम लोगों को कोई सियासत नहीं करना चाहिए इस शहर के अंदर। इस कोरोना वायरस, इस बीमारी, इस महामारी के अंजाम में हम लोगों को कोई सियासत शहर में नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं कि कुछ लोग अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे और शहर को जिस रास्ते पर ले जाने की कोशिश की जा रही है, ये शहर की आवाम के साथ खिलवाड़ है। शहर को ये लोग झोंकना चाहते मुसीबत में। मेरा सीधा सा सवाल मेरे अपने मुखालिफ सियासी पार्टियों से है और शहर की आवाम से। क्या एमएलए की जिम्मेदारी क्या होती है? एमएलए का इख्तियार क्या है? और एमएलए से मैं इस्तीफा नहीं मांगूंगा। मैं तो ये कहता हूं कि शहर की आवाम ने उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए। एमएलए महाराष्ट्र हुकूमत का नुमाइंदा है। शहर के हालात, शहर के मसाइल को हुकूमत तक पहुंचाना एमएलए की जिम्मेदारी है। मैं डॉक्टर जहीर काजी साहब, मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, जो मुंबई अंजुमन इस्लाम के सदर है। मैं अखबारात के अंदर पढ़ रहा हूं कि वो मालेगांव शहर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हुकूमत तक शहर की नुमाइंदगी। अच्छी बात है। बहरहाल शहर के लिए बहुत अफसोस का मुकाम है कि अब शहर के अंदर ऐसे कोई काबिल लोग नहीं है जो हुकूमत तक बात पहुंचा सके। और अफसोस के साथ तो यह भी कहना पड़ता है कि डॉक्टर जहीर काजी साहब शहर के एमएलए से भी मशवरा मांग रहे हैं। इसका मतलब शहर का नुमाइंदा नाकाम हो चुका, उसके अंदर कोई सलाहियत नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि हुकूमत डॉक्टर जहीर काजी साहब से रिपोर्ट मांग रही है। तो शहर की आवाम ने ऐसे नुमाइंदे से इस्तीफा मांगना चाहिए। मैं नहीं मांगने वाला हूं। एमएलए का इख्तियार, कई दिनों से हम देख रहे हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं। एमएलए साहब बोल रहे हैं कि मैंने किसी का चैनल देखा, बोले मुझसे ज्यादा महाराष्ट्र में कोई काम नहीं कर रहा। जीवन हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो जाना, वीडियो बना लेना, ये काम है। मंसूरा हॉस्पिटल के बाहर आधी रात को चले जाना, ये काम है। इसको काम बोलते हैं। इन्होंने अमली शहर को क्या फायदा दिया? इनके इख्तियार में ये है। मैं तो ये कहता हूं कि निहाल अहमद साहब बोला करते थे कि कलेक्टर हमारा टपालिया है, टपाल ले जाने वाला है। लेकिन मैं तो ये बोलता हूं कि हुकूमत का टपालिया ये शहर का एमएलए है। हुकूमत जितना बोलती है, हुकूमत के अधिकारी जितना बोलते हैं, वो आके शहर के अंदर ऐलान करते हैं आपको ऐसा रहना है। उल्टा है। ये नुमाइंदा हुकूमत का टपालिया है जो हमारे पास टपाल लाके पहुंचाता है। हेल्थ डिपार्टमेंट हुकूमत है महाराष्ट्र का,
ये एमएलए है, 288 एमएलए के अंदर ये है, इनके अंडर में आता है। क्या किया इन्होंने? महसूल प्रांत किसके अंडर में आता है? महसूल डिपार्टमेंट, हुकूमत महाराष्ट्र का। क्या किया उन्होंने महसूल डिपार्टमेंट से? एफडीओ, ये हुकूमत महाराष्ट्र का डिपार्टमेंट है। क्या किया इन्होंने? शहर में फल फ्रूट नहीं थे, क्या नुमाइंदगी की इन्होंने रमजान में? मार्केट यार्ड किसके अंडर में आती है? एमएलए के। दूध आना चाहिए शहर में, किसकी जिम्मेदारी थी? पावर सप्लाई किसके अंडर में आता है? कामगार अधिकारी किसके अंडर में आता है? हुकूमत महाराष्ट्र की। और मैं तो ये कहता हूं, ये अगर कारपोरेशन पे इल्जाम लगाते हैं, बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ती है कि इनका एक सादा क्लर्क भी इनकी कोई बात को नहीं सुनता। कारपोरेशन स्थानिक स्वराज्य संस्था है, लोकल बॉडीज है, लेकिन हुकूमत महाराष्ट्र का कंट्रोलर ऑफिसर हुकूमत महाराष्ट्र बैठाती है, कमिश्नर हुकूमत महाराष्ट्र का, और पगार भी हुकूमत देती है। डिप्टी कमिश्नर 2 है, हुकूमत के हैं। 2 असिस्टेंट कमिश्नर है, वो भी हुकूमत के हैं। हेल्थ ऑफिसर, वो भी हुकूमत की पोस्ट है। टाउन प्लानर, वो भी हुकूमत की पोस्ट है। एडीटीपी, वो भी हुकूमत की पोस्ट है। ये सभी अधिकारियों की पगार हुकूमत महाराष्ट्र अदा करती है और कारपोरेशन का कंट्रोल हुकूमत अपने पास रखती है। और लोकल बॉडीज जो होती है, वो शहर का कामकाज किस अंदाज से चले और अधिकारियों से किस अंदाज से काम ले, उसके लिए होती है। पूरा प्रशासन, पूरा कंट्रोल एमएलए के पास, वो नुमाइंदा है हुकूमत में। उसके बावजूद भी नाकाम हो चुका। अगर शहर का नुमाइंदा नाकाम नहीं होता, अगर शहर का नुमाइंदा मजबूत होता, तो डॉक्टर सुभाष भामरे मालेगांव शहर के ताल्लुक से ऐसा नजरिया, ऐसी सोच नहीं रख सकता था। मैं आज आप लोगों के जरिए बोलना चाहूंगा कि डॉक्टर सुभाष भामरे ने इंसानियत का कत्ल किया है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाद में है, पहले एक डॉक्टर है, और उसका फर्ज था कि वो इंसानियत की बात करता। लेकिन वो शख्स ने मालेगांव मध्य उसके वीडियो में 3 मर्तबा बोला कि मैं उनके खिलाफ हूं, सील कर देना चाहिए, फौज बुलाना चाहिए, और धुलिया पेशेंट नहीं आना चाहिए कोरोना की, ऐसी मुखालफत किया। इन्होंने जबान खोली, उसकी मुखालफत की, या नासिक के बीजेपी के एमएलए ने या वहां के मेयर ने ढिठाई से यह बोल दिया कि मालेगांव शहर के एक भी पेशेंट नासिक में नहीं आना चाहिए। इनकी मजाल इतनी हो गई कि इस शहर के साथ भेदभाव करेंगे, और नुमाइंदा खामोश है। उनको सबको पता है कि नुमाइंदे की हैसियत क्या है। नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा। उनकी नजर के अंदर एमएलए की यह हैसियत है। आज कोई वारिस नहीं है शहर को, कोई पकड़ नहीं है। शहर पूरी तरीके से लावारिस हो चुका, और यही वजह है कि आज शहर की आवाम को मुसीबत उठाना पड़ रही है। अल्लाह का करम है कि कांग्रेस पार्टी के मेयर शेख रशीद साहब की क़यादत में हम लोग काम कर रहे हैं।
हम कोरोना से बैठ के क्वारंटाइन नहीं हो गए। 14 दिन पहले क्वारंटाइन, बाद में फिर डॉक्टर का मैसेज भी आता अखबारात में, फोन पे बात करने से भी मना हो गए। मुझे पहले बात पता चला, लोग बोलते थे मास्क लगाओ वायरस घुस जाएगा मुंह में नाक में, आप तो मालूम पड़ा फोन से भी आ जाता है, कान से भी घुस रहा है। यानी शहर की आवाम को बेवकूफ बनाना, क्वारंटाइन होना, गरीबों को रोड पे लाके छोड़ देना, शहर की आवाम को लावारिस कर देना, सिर्फ इसके लिए कि मुझे कहीं कोरोना वायरस ना हो जाए, बहाना बनाकर। और मैं तो ये भी कहता हूं कि मंसूरा के अंदर आधी रात को वो गए थे, ये पूरे नया पूरे को ये झोंकने के लिए गए थे। सोहेल मास्टर मेरे अच्छे दोस्त है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव कोरोना वायरस। ये इतनी रात को गए थे, उसको लाने के लिए गए थे सिर्फ। आज वो घर में है, घर में। क्वारंटाइन घर में किसको किया जाता है? होम क्वारंटाइन। जिसका बंगला हो, उतनी फैसिलिटी हो। आज तो नया पूरा कंजेस्टेड है, सोहेल मास्टर का घर कंजेस्टेड है, तो क्या कोरोना वायरस वहां फैलेगा नहीं? और ये बताते हैं कि हम क्वारंटाइन वालों को छुड़ाने गए थे, तुम जेल से छुड़ाने गए थे। ये शहर को लावारिस कर दिया गया है। और मैं तो ये कहता हूं कि ये सोचते थे कि हर जगह मेरी राई फूकी हुई काम आ जाएंगी। इलेक्शन के वक्त तो ये हर पोलिंग बूथ के ऊपर राई फूकी हुई डालते थे कि कब्जे में आ जाओ उटर, लेकिन इलेक्शन के बाद से इनकी फूकी हुई राई काम नहीं आ रही। ये सिविल हॉस्पिटल में गए, वहां भी काम नहीं आई। ये पुलिस डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम में जाते, वहां भी अब काम नहीं आ रही है। अब इनके बस के अंदर फूकी हुई राई का कोई असर नहीं हो रहा। अब कोई भी डिपार्टमेंट वाला इनका नहीं सुन रहा है। ये शहर लावारिस हो चुका है। और ये जो काम बता रहे हैं कि मैंने बहुत काम किए, असल में मेरे पास एक ही तलवार है और एक ही मैन है। और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के पास एक तलवार और 3 मैन है। जब चाहे मैन बदल दिए कवर कलर का। जमीयत के खर्चे से पहले तुम इस शहर को साफ करो कि जमीयत जो रिलीफ बांट रही है वो जमीयतुल उलमा और आवाम के चंदे से बांट रही है। मैं भी जमीयत के रुकन हूं, बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन तुम उसका सियासी फायदा उठाओगे। फलाई उम्मत के अंदर फ्रूट काट रहे, वहां बैठकर फोटो खिंचवाओगे। जमीयतुल उलमा के पैसे से अगर क्वारंटाइन वालों को खाना दे रहे तो तुम बोल रहे हम दे रहे। ये बोलो कि जमीयतुल उलमा दे रही है और आवाम का पैसा है। जब चाहे जब बैन बदल लिए, नाकाम हो गए तो महागठबंधन आगे आ जाता। फिर वो एक मैन तलवार एक ही है, लेकिन मैन बदलते रहते। तो ये तरीके का शहर को ठगने का काम किया जा रहा है। नुमाइंदगी जीरो हो चुकी है। और अल्लाह का करम है कि आज मैंने पेपर में पढ़ा कि सिविल हॉस्पिटल को कोरोना सेंटर बनाया जाए, वाडिया को कोरोना सेंटर बनाया जाए, अली अकबर को कोरोना सेंटर बनाया जाए, और प्राइवेट जमीन के ऊपर प्राइवेट हॉल के अंदर इमरजेंसी हॉस्पिटल कोरोना का ना बनाया जाए। और नहीं तो एक पार्टी बोले हम एहतिजाज करेंगे। मैं मुजम्मत करता हूं ऐसे लोगों की। क्यों? कोरोना 500 लोगों को हुआ, 1000 तक आंकड़ा जा सकता। कुल मिलाकर 2-5 हजार लोगों को क्वारंटाइन के साथ पॉजिटिव नेगेटिव क्वारंटाइन, ये 2-5 हजार लोग हो गए, उनके लिए हम सहूलत कर रहे हैं। लेकिन ये गरीबों के साथ जुल्म करने का फैसला ये थोपना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके पास पैसा है। आज गरीब बस्ती के लोग सिविल में जाकर हमारी बहनों की डिलीवरी हो जाती,
उनको ओपीडी निकालकर 5,000 ओपीडी निकलती है। अली अकबर के अंदर हजारों के अंदर पेशेंट को फायदा मिलता है। ये उसको बंद करके शहर की गरीब आवाम के साथ जुल्म करने का काम, नाइंसाफी करने का काम कर रहे, क्योंकि गरीब प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर नहीं जा सकता। ये साजिश है, गरीबों को झोंकने की साजिश है। और मैं तो चैलेंज के साथ बोलता हूं, तुम्हारे एमएलए में अगर दम है तो तुम कोरोना सेंटर, सिविल हॉस्पिटल शुरू करके बताना। ये शेख आसिफ वक्त पड़ने के ऊपर तुम्हारी औकात वहां पर बताएगा। जरूरत पड़ेगी, अगर हुकूमत फैसला लेंगी तो हुकूमत के खिलाफ भी हम जाएंगे, लेकिन हम 95% गरीब आवाम को झोंकने नहीं देंगे। किसी को हम, इस शहर की आवाम को हम झोंकने नहीं देंगे। मुझे बताओ, आप लोग इस बात के गवाह हो, कोरोना वायरस की शुरुआत हुई, शहर के प्राइवेट डॉक्टरों को लेकर 15 दिन तक रेस्ट हाउस, मुशारत चौक में मीटिंग, रेस्ट हाउस में मीटिंग, मुशारत चौक में मीटिंग, रेस्ट हाउस में मीटिंग, अखबारात के खूब जिनत ये लोग बने, लेकिन कोई भी एक हॉस्पिटल इनके बोलने पे चालू हुआ, शुरू हुआ था क्या? कई मौतें हो गई। शहर गवाह है। मैंने राजेश टोपे को फोन किया और राजेश टोपे साहब मेरे बोलने के ऊपर दूसरे दिन मालेगांव शहर के अंदर आए और तीसरे दिन हॉस्पिटल खुले। इन्होंने मजदूरों को समझबूझकर, बुनकर भाइयों ने पगार दे देना, आज तक एक जुमला नहीं बोला। मैं आज आप लोगों के जरिए वापस हाथ जोड़कर मेरे बुनकर भाइयों से मैं अपील करता हूं कि आधे से ज्यादा बुनकर भाइयों ने पैसा दिया, मैं उनका इस्तेकबाल करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। ये आज के हालात, मुझ पे इल्जाम लगाना है, मुझको इलेक्शन और हरवा देना है, आप हरवा देना जब इलेक्शन आएगा, लेकिन आज के हालात के अंदर मेरे मजदूर भाइयों को रोड पर मत छोड़िए। उनके बच्चों के पेट में 2 वक्त की रोटी डालने के लिए आप मददगार बनिए और उनको 2 वक्त की रोटी का इंतजाम उनका हो जाए। इसके लिए जो लोगों ने पैसा नहीं दिया, आप बराए मेहरबानी उन लोगों को पैसा दे और साथ में हक रजा भी आप लोग आप दे। देखो, मैं अपील करता हूं आपके जरिए बुनकर भाइयों से, वक्त निकल जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, लेकिन यही बुनकर भाई और यही मजदूर भाइयों को शहर की सनत को आगे बढ़ाना है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मसले और मजीद बढ़ेंगे। तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, हम नहीं। मैंने कोई जास्ती नहीं की, मैंने आज हक की बुनियाद के ऊपर मेरी जिम्मेदारी समझा और हर चीज को मैं उठा रहा हूं और उठाते रहूंगा। और मैं कभी किसी की धमकी से डरने वाला नहीं कि अभी इलेक्शन हारा बोले और गिरा देंगे, मतलब और गिरा देना। तकदीर से ज्यादा, किस्मत से ज्यादा कोई नहीं लेके जाता है। मैं धमकी से किसी के डरने वाला नहीं हूं और मैं मेरा काम करता रहूंगा। और आप लोगों को ये मैं बता दूं कि गुमराह शहर को जो किया जा रहा है, देखो मौतें जो हमारे शहर में ज्यादा हुई ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से। और एक बात और मैं पहले साफ कर दूं, कारपोरेशन का सिर्फ काम कितना है? सिर्फ इंतजाम करके देना, सेटअप लगाकर देना और उसका इलाज डॉक्टर्स, नर्स, मेडिसिन, कंट्रोल, सैंपल जो जाता है, ये मुकम्मल कंट्रोल हुकूमत का है, हेल्थ डिपार्टमेंट का मुकम्मल कंट्रोल। जीवन हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स है वो हुकूमत महाराष्ट्र के, कारपोरेशन के नहीं। फारान हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर है कारपोरेशन के नहीं, गवर्नमेंट के है। अभी यहां पर हज हाउस के अंदर जो सेटअप लग रहा है, आज मुकम्मल काम हो गया। 50 बेड
ऑक्सीजन के तैयार हो गए, वहां पर भी जो डॉक्टर आने वाले हैं वो कारपोरेशन के नहीं, हुकूमत के डॉक्टर, नर्स, स्टाफ, मेडिसिन वो कंट्रोल में लेंगी। कारपोरेशन की जिम्मेदारी सेटअप लगाना है बस। आप देखिए, मुझे जो रिपोर्टें डेली आती है, आपको कौन देता है? कमिश्नर देता है या कलेक्टर? कलेक्टर की तरफ से प्रेस नोट आती। कारपोरेशन कमिश्नर कभी नहीं दिया आज तक कि इतने पॉजिटिव आए, इतने नेगेटिव आए, कभी नहीं। ये पूरा कंट्रोल है। इसी तरीके से शहर के अंदर जो मौत हुई ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से हुई, और इस बात को मद्देनजर रखते हुए हज हाउस के अंदर मेरी तजवीज पर बाकायदा मंजूरी मिली। मैं खड़े रह के उसको बनवा रहा हूं कारपोरेशन के जरिए। और इसके अंदर कुछ लोग बोल रहे, बोले किराए का ले रहे। अरे वो कारपोरेशन की प्रॉपर्टी है, कोई किराया नहीं, मुफ्त। दिलावर हॉल कारपोरेशन की प्रॉपर्टी है, कोई किराया नहीं लगने वाला है। कैंपस कारपोरेशन का है, सहूलत वहां पे मौजूद है। जो ऑक्सीजन के लिए, जो भी पंखे के लिए, बेड के लिए जो खर्चा हो गया तो करना है, शहर के फायदे के लिए खर्चा करना है, वो किया जा रहा है। और आज आपने देखा कि सारा हॉस्पिटल